मंदिरों के प्रसाद में मिलावट की खबर के बाद भक्तों की आस्था पर ठेस लगा है। कई भक्त मंदिर में आते हैं। इस वक्त मैं जयपुर के सबसे बड़े गोविंद देव जी मंदिर में हूँ, आराध्य देव है। यहाँ पे भी लड्डू प्रसाद मिलता है। एक खबर आपने सुनी है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट हुई है, लड्डू प्रसाद की। इस तरह की कितनी आस्था पे असर पड़ता है? इस तरह की मिलावट होती है जब भगवान के प्रसाद में। आस्था पर तो असर पड़ता है, लोगों का विश्वास कम हो जाता है। एक तो थोड़ा सा और इस बारे में श्रद्धा से मन उठने लग जाता है थोड़ा सा। और ठीक है, श्रद्धा से मन उठने लग जाता है। यहाँ पर एक भक्त का है ना, कुछ और लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। आपने भी खबर सुनी होगी, तिरुपति मंदिर प्रसाद में मिलावट वाली बात सामने आई है। हाँ बिल्कुल सर, सुनिए, बिल्कुल ये खबर आई है और बहुत गलत है। मतलब ये जो हो रहा है हमारी आस्था के खिलाफ है। हम लोग जो प्रसाद वगैरह लेते हैं, इसमें अगर इस चीज़ को मतलब जैसे ये मिल रहा है तो ये बहुत गलत चीज़ है। हमारी आस्था है इसमें। हर लोग प्रसाद को हम मतलब समझो भगवान का ऐसे प्रसाद समझ के खाते हैं इस चीज़ को। तो ये लड्डू तो अयोध्या मंदिर में उद्घाटन के वक्त भी गए थे। नहीं तो, लेकिन वो बात अलग है। उस टाइम हमको ये खबर भी नहीं मिली किसी चीज़ की, इस चीज़ की। अब ये तो जो हुआ है गलत हुआ। हाँ, जांच होनी चाहिए। जांच तो होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। बाबूजी हैं, बाबूजी कितने साल से मंदिर में आ रहे हैं आप दर्शन करने, ये बताइए। मैं जा रहा हूँ 40 साल से। 40 साल से। ये अभी आपने एक खबर सुनी होगी कि तिरुपति बालाजी के मंदिर का जो लड्डू प्रसाद है उसमें मिलावट हुई है, जानवरों की चर्बी। क्या आ रहा है दिमाग में? आ ही रहा है, वो तो मिला ही होगा। कुछ ना कुछ मिला ही होगा। मिला है जब ही आया है। तो आप जो भक्त है भरोसा करके बालाजी मंदिर करते तक हैं तो है ही। अब यहाँ पे यहाँ बंद कर रखेंगे नहीं लड्डू। इन लोगों गोसाई जी को ये कह दिया कि आप 10 और बढ़ा दो, लेकिन नहीं बढ़ाते वो। सुना आपने खबर लड्डू में मिलावट हो रही है? हाँ सुना है साहब। नेशनल डेयरी की भी रिपोर्ट आ चुकी है कि इसमें फिश ऑयल और फैट थी, जिसमें सबसे बढ़िया जिसको लॉर्ड कहते हैं। सब कुछ षड्यंत्र के तहत। तो अब आस्था थोड़ा फर्क नहीं पड़ रहा? भगवान जी के भरोसे के साथ आते हो आप? वो समय गया है ना, वो YSR जगनमोहन रेड्डी के कार्यकाल में हुआ ऐसा, तो वो समय तो गया। अब आने से क्या फायदा है? कितने साल से मंदिर आ रहे हैं आप? हमारे तो 5 साल तो हो ही गए। 5 साल से तो हो गए। ये मंदिर नहीं, जनरली मंदिर हाँ जाते ही हैं, मंदिरों में तो जाते हैं। हमारा आस्था कभी आपने सोचा भी था कि तिरुपति बालाजी जैसे बड़े मंदिर में इस तरह से? नहीं, कभी नहीं सोचा ऐसा हो सकता है। लेकिन ये क्या है कि जैसे अभी पिछले कई वर्षों से एक षड्यंत्र के तहत हिंदुत्व की भावना को चोट पहुंचाने के लिए, हिंदुत्व की भावना को चोट पहुंचाने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इन षड्यंत्रों का खुलासा होना चाहिए और जो भी हिंदुत्व के खिलाफ ऐसा कर रहा है उनके साथ सख्त कार्रवाई हो। आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ जो ये देवस्थान स्थान का मंदिर है, तो 50 करोड़ रुपए प्रतिमाह आंध्र सरकार को मिलते हैं कर, जो वहाँ प्रसाद बढ़ता है और चढ़ावा आता है उसमें से। और उसके साथ साथ YSR रेड्डी ने कैसे क्या फ़ायदा सोच करके वो 350 रुपये का पीपा आता है फैट का, लॉर्ड का, और देसी ये 1000 रुपये किलो है और वो 350 रुपये किलो है। तो बाबूजी एक बात बताओ, एक मिनट एक बात बताओ। सुनी सुनाई बात अलग है, अनुभव वाली बात बताना। एक मिनट अनुभव वाली बात बताना। आप गाय का दूध भी यहाँ पे लेते हो अपने घर पे है, उसमें भी फैट तो आता ही है। वही फैट की बात हो रही है? नहीं, फैट की बात नहीं हो रही है, ये चर्बी की बात हो रही है जो जानवरों के शरीर में होती है, बिल्कुल मौजूद होता है। आप किसी सूअर पालने वाले से पूछो उसमें कितनी मतलब चर्बी होती है। और मैंने तो देखा है कि सूअर पालने वाले जो हरिजन हैं वो चर्बी बाजार में तक बेचते हैं। तो आपने भी सुना तिरुपति मंदिर में कुछ? हाँ सर, आज मैंने सुना है, अखबार में पढ़ा। लेकिन ये अब सत्य है कि नहीं है, या कुछ बेनिफिट कमाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, राजनीति के लिए। लेकिन मेरे को नहीं लगता, क्योंकि और जिस हिसाब से डिटेल दी है कि जो लॉस हो रहा था उनको कि प्योर घी 1000 रुपये 1200 रुपये मिलने के चक्कर में, लेकिन उसमें षड्यंत्र बहुत बड़ा, क्योंकि ये प्रॉफिट एक स्मॉल स्केल पे नहीं है, ये बहुत बड़े स्केल पे है। और इन मोर देन 1000 क्वांटिटीज़ में जो लड्डू बनते हैं, सोचो कितना 10 करोड़ एक साल लड्डू। 10 करोड़ एक साल के, जो मैं नहीं आप बता रहे हैं, मीडिया बता रही है, और मीडिया को बहुत अच्छी तरह पता होता है। तो ये भक्त हैं, इनकी आस्था पे कहीं ना कुछ डगमगाई है कि इस तरह से कैसे हो सकता है एक पवित्र प्रसाद को अपवित्र बनाने का। फिलहाल तो ये देखना होगा कि जब पूरे मामले की जांच होगी तो किस तरह की सच्चाई सामने आएगी। लेकिन यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह बात सभी लोग एक स्वर में कह रहे हैं। श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।